नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। बैठक में राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्री को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा जिले के अधिकारियों में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिविल सर्जन डॉक्टर एके लाल, सर्विलांस पदाधिकारी शाहिर पाल आदि मौजूद थे। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से पूरे राज्य में बढ़ने लगे हैं। इस आंकड़े में कमी आने के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोगों को मास्क पहनकर ही घर से निकलने के लिए कहा गया है। वहीं बन्ना गुप्ता ने रिम्स में जीनोम सीक्वेंस मशीन अधिस्थापित करने की मांग की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा बढ़ते कोरोना पर काबू के लिए कई अन्य बातों पर भी चर्चा की गई है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 ने पुनः जो है पूरे विश्व की मानव जाति पर एक पुनः जो है हमला बोला है और उसी में भारत भी अछूता नहीं है। और इसी के क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज एक बहुत गंभीर बैठक आयोजित की। उनको बहुत धन्यवाद हम देते हैं और उनसे हम लोगों ने कई एक विषय पर राज्य के हित पर गंभीरता पूर्वक विचार का चिंतन मनन किया है, कुछ निवेदन किया है, कुछ बातों को उन्होंने स्वीकृत किया है। पहली तो हमने उनसे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, चूँकि रिम्स को रिसर्च सेंटर का भी उपाधि मिल चुका है, तो हमने उनसे मांग किया कि हमको रिम्स में विभाग को आगे बढ़ा रहे। एक तो ये है। दूसरा है कि कुछ एक दवाई होती है जिसको कॉकटेल दवाई कहा जाता है। उस कॉकटेल दवाई को जो है उस कॉकटेल दवाई को हम कैसे यूज करेंगे, उसको ICMR से हमको जो है डायरेक्शन मिलना चाहिए ताकि उस दवाई का इस्तेमाल हम कर सकें। या फिर ICMR बताए कि इस कोविड-19 में जो तीसरा चक्र है, इसमें अभी वर्तमान में तो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके स्प्रेड करने की क्षमता डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी 3.5 से 4 गुना ज़्यादा है और इस वेरिएंट के कई प्रकार के रूप और आकार प्रकार बदल रहे हैं, तो कब विस्फोट हो जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। एक हमने माननीय मंत्री जी से बड़े गंभीर विषय पे बात किया कि चूँकि कोविड-19 में जिस तरीके से कुछ एक ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने बहुत मनमानी किया था और उस दुखद बेला में भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनाया था, जिसका हमें दुख है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि पूरे भारत के लिए एक टैरिफ का निर्धारण किया जाए। जितने भी जो भी प्राइवेट सेक्टर के ये जितने अस्पताल हैं, नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग अस्पताल हैं, या उन लोगों को एक टैरिफ का निर्धारण हो ताकि कभी भविष्य में कोई भी विभीषिका आए और ये कोविड-19 जैसी विभीषिका के भी समापन और उसके इलाज के लिए एक नीति का निर्धारण हो जाए। चौथा एक बात हमने कहा कि आयुष्मान भारत जिसको खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।